आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है उसी का 1 का बी 1 का ए का वीडियो मैं डाल चुका हूं। यहाँ आई बटन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा प्रश्नावली 1 के बी जितने भी सवाल है 1 के बी में वो सभी के सभी आपको हिंदी में सॉल्यूशन करके बताया, यानी कि बिहार बोर्ड के पैटर्न के आधार पर मैं आपको बताया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए जो जो सवाल मैं आपको बताने वाला वो सवाल मैं आपको स्क्रीन पर सबसे पहले शो करा देता हूँ। ये सभी सवाल को मैं आप बताने वाला हूं, आप देख सकते हैं। ये सभी सवाल है जो आपको बताया जाएगा। तो मैं यहाँ पर बढ़ाता हूं, आप देख सकते हैं कि जो जो सवाल आपके चैप्टर में है प्रश्नावली 1 के बी में वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और मिलाते रहिए अपने बुक से, और वही सवाल मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें मैंने प्रश्नावली 1 के बी में देखिए 6 के 2 तक है, 6 के 2 तक मैंने सवाल सॉल्व किया हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बुक में प्रश्नावली 1 के बी से ऊपर में है, इन्हें याद रखें। आपके बुक में होगा, इन्हें याद रखें, उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें जो है 1 का है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी इसी से ऑब्जेक्टिव दिया गया है। सो आप इसे याद कर ले। और मैं आपको बता दूं इन्हें याद रखने में से आपको 2 नंबर कम से कम ऑब्जेक्टिव बोर्ड में टकराएंगे ही। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1 के बी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नंबर 1 में धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा। कह रहा है कि धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा यदि पी में केवल और केवल डैश से भाग लगे। अब हम यहाँ पर आंसर तो आप देख रहे हैं कि 1 और पी होगा, लेकिन 1 और पी कैसे होगा देखिए आपको बता दें। देखिए कह रहा है क्या कि एक से बड़ा वह धन पूर्णांक पी जिसमें केवल एक और पी से भाग लगेगा वो अभाज्य संख्या कहलाता है। और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा के कहा है कि धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा। मतलब अभाज्य कब होगा? जब पी में केवल 1 और पी से भाग लगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया 1 और पी। आप ऊपर से मिला सकते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि डैश 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 यानी खाली स्थान संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं ये भी आपके ऊपर से ही लिया गया है। ये इसका उत्तर तो आप देख लीजिए कि यौगिक होगा, यानी यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और इसका उत्तर आप देख सकते हैं ऊपर में। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। वही लाइन को यहाँ पर लिया गया है कि 10 संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, मतलब यौगिक संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यौगिक संख्या कर दिए। अब तीसरे नंबर का जो सवाल है, दो पूर्णांक ए और बी सअभाज्य है यदि मौसा ए बी का कितना होगा। तो दो पूर्णांक ए और बी सअभाज्य है यदि मौसा ए बी का 1 होगा। और मैं आपको बता दूं ये भी आपका ऊपर से ही देखिए कह रहा है कि दो पूर्णांक ए और बी सअभाज्य होगा, उसका मौसा कितना होगा? तो उसका मौसा ए बी का 1 होगा। और ये भी आपका उत्तर क्या है? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका उत्तर ए बी बराबर 1 है। तो आप मिलाते चलिए, आपके जो बुक में है वही से इसका सभी का सभी ऑब्जेक्टिव बना है। अब यहाँ पर देखिए मौसा जो है, थोड़ा ऊपर करते हैं, मौसा 48 30 का मौसा होगा 30। अब देखिए मौसा जब आपको निकालने के लिए कहेगा महत्तम समावर्तक, तो उसमें आपको पहली संख्या बड़ा हो या पहली संख्या छोटा हो उससे मतलब नहीं होता है। मौसा में जब हम मौसा बनाते हैं तो उसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा मौसा करते हैं, यानी भाग की तरह करते हैं, और वो छोटा रहे बड़ा रहे। तो 48 30 का बराबर क्या होगा? 30 48। ये भी आपके फॉर्मूला सही है, लेकिन आप यहीं से समझ जाइए। पांचवें नंबर के सवाल है मौसा ए बी का गुने लौसा ए बी ये बराबर कितना होगा। तो ये मैं ले चलता हूं इन्हें याद रखने वाला में से। और देखिए कह रहा है कि मौसा ए बी गुने लौसा ए बी बराबर क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं ए बी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए बी है। तो इसीलिए इसका उत्तर भी क्या होगा? इसका उत्तर भी होगा ए बी, यानी पहले वाला में ए भराएगा, दूसरे वाला में वी डलाएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर का सवाल है निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें। जो संख्या अज्ञात है हम उसे लिखना है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के लिए। आप देखिए ए नंबर में आपका खाली है, बी नंबर में भी आपका खाली है, और सी नंबर में भी खाली है, और यहाँ से दो मान दे दिया हुआ है। आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं, 2 को 17 से गुना करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ कुछ कलम, और यहाँ से मैं आपको गुना करके बताता हूँ। देखिए आप 17 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 17 को 2 से गुना करेंगे तो 34 होगा। ये आपका 34 होगा। और फिर हम यहाँ पर अगर 34 लिख दिए, चलिए मान लेते हैं 34 लिख दिए। अभी 34 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6 यानी 68 हो गया। और फिर हम 68 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 दूना 16 और 6 दूना 12 1 13 यानी 136। तो ए का मान कितना हो गया? 136। बी का मान हो गया 68 और सी का मान हो गया 34। तो यहां से मेरा मान निकल गया है। मैं आपको समझा दिया हूं,
तो मैं इसे रिमूव करता हूं और यहां से मैं आपको बता दूं, यहां पर से आपको लिखना क्या है, ये आपको लिखना है शेष परिणाम से स्पष्ट है कि सी बराबर 17 गुने 2 यानी 34 आया, बी बराबर 34 गुने 2 यानी 68 आया, और ए बराबर 68 गुने 2 136 आया। इसीलिए ए का मान हो गया 136, बी का 68 और तथा सी का मान 34 आ गया। आपको लिख देना है। और इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, अगर की जा सकती है तो क्यों। तो चलिए हम इसका भी उत्तर देते हैं। तो क्या कह रहा है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, तो लिखेंगे हाँ की जा सकती है, क्योंकि यह संख्या जो है, यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है और अभाज्य गुणनखंड मालूम है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं यानी मालूम कर सकते हैं। तो ये आपका दो का पूरा सॉल्यूशन हो गया, आप समझ ले। चलिए आगे चलते हैं। दो का दूसरे नंबर का सवाल है ये आपका, ये भी बहुत ही आसान तरह से सवाल बनाया गया है, बस आपको ध्यान करना है। यहाँ पर देखिए करना ये है कि आपको यहाँ पर 3 कोष्ठ ये है इसके 8 के लिए 3 कोष्ठ है और यहाँ पर खाली स्थान के लिए 2 कोष्ठ है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि 8 है, यहाँ पर 72 है, तो आपको करना है कि 8 भागे 72 करना है। 8 भागे 72 करेंगे तो कितना होगा 9, और जब हम 9 का एलसीएम निकालेंगे यानी गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 आएगा। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9, जो भाग मतलब जो लगा क्वोशिएंट आया मेरा 9, और 9 का हम गुणनखंड तोड़े तो क्या आ गया 3 गुणे 3, और 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 चौका 8, फिर आएगा 2 दूना 4 यानी 2 3 गो 2, तो इसमें हम 3 गो 2 मतलब एगो 2 यहाँ पर, एगो 2 यहाँ पर और एगो 2 यहाँ पर। ये हो गया मेरा कंप्लीट। तो इसमें जो हमारे जो इस तरह के जो सवाल मिलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना, अगर यहाँ पर 8 रहता, मान लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमें 8 रहता और इधर से 3 कॉमा रहता और इधर से 2 रहता, तो भी हम वही काम करते। ठीक है, आपको ये हो सकता है कि बोर्ड में क्वेश्चन जो है घुमाकर पूछे, तो आप ध्यान में रखें इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2 मान दिया रहेगा। ठीक है, उसमें भाग करेंगे, जो मान हमें सेकेंड वाले जो बॉक्स में आएगा उसका हम फिर से गुणनखंड तोड़ेंगे और इसमें डालेंगे। तो ये तो आपको समझाने के लिए हम दे दिए हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है वो मैं आपको बता दूं। लिखेंगे हल में आपको, ये आपका नंबर बढ़ाएगा, तो ये लिखना है आपको कि चित्र से स्पष्ट है कि 8 बराबर 2 गुने 2 और 9 बराबर 3 गुने 2, ये आपका उत्तर हो गया। आप चूंकि में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन रेड कलर से जो भी है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि चूंकि 72 भागे 8 बराबर 9 और 9 का हम गुणनखंड तोड़े तो 3 गुने 3 आया है, और 8 का तो हम तोड़ेंगे तो 3 गो 2 आएगा। तो ये आपका ये उत्तर हो गया दूसरा का 2 नंबर का, दो का दूसरा नंबर। अब हम आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए अभाज्य गुणनखंड एवं मौसा और लसन निकालने पर प्रश्न है, यानी निकालने पर प्रश्न है। यहाँ से निकलने या निकालने बात बात तो वही हुआ, निकालने होगा तो हम यहाँ पर सुधार ही कर देते हैं इसको कि निकालने पर प्रश्न है, तो निकालने ही हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर निकालने लिख दिए, निकालने पर प्रश्न। अब मैं आपको यहाँ से सारी की सारी सॉल्यूशन करूंगा कि 3 नंबर में क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करें। अभाज्य गुणनखंडन आप जानते हैं ना, अगर आपको लौसा आता है तो आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 124 का, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 156 वाला है, और तीसरे नंबर का जो है 140, ये बिहार बोर्ड के 2013 के क्वेश्चन में, मतलब 2013 के जो मैथ के क्वेश्चन थे उसमें इसे पूछा गया था। तो आप इसे नोट कर ले, 2013 है और आप हो सकते हैं कि 21 22 23 जो भी है उसमें आप एग्जाम दे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का भी क्वेश्चन है और 5वें नंबर का क्वेश्चन है। आप ध्यान में रखिए कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो इससे पहले ही पूछेगा। ठीक है, मैं तो आपको गेस करूंगा कि इस तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से रट ले एकदम। ठीक है ना, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए, क्योंकि आपको हल्का ही देगा और ये 5005 तक दे सकता है क्योंकि ये हल्का, लेकिन 32,760 थोड़ा लंबा इसका गुणनखंड टूटेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर का क्वेश्चन 124, हम 124 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालकर और यहां से हम इसे गुणनखंड के रूप में तोड़कर लिख देंगे। ये मेरा क्या हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 2 के पावर 2 गुणे 31, ये मेरा हो गया गुणनखंड। गुणनखंड तोड़ने तो आता ही है, 2 से हम 124 में क्या करेंगे भाग देंगे तो 62 मरतबे कटेगा, फिर 2 से 62 मरतबे भाग देंगे तो 62 को भाग देंगे तो 31 मरतबे कटेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे उसका एलसीएम का निकाल कर नीचे जो लिखते हैं ना उसी टाइप से हम यहाँ पर लिख देंगे तो एक गुणनखंड हो जाएगा। दूसरे नंबर का सवाल है 156। ये सवाल जो है यहाँ पर देखिए 2 से हम इसे में भाग करेंगे 156 से तो 56 में तो 78 मरतबे लगेगा, फिर 2 से 78 में भाग करेंगे तो 39 मरतबे, फिर 3 से 39 में भाग करेंगे तो 13 मरतबे,
और ये सब मेरा यहाँ से हम इसको लिखेंगे और इतना लिख देंगे। बस हमें करना क्या है एग्जाम में, हमें इतना लिख देंगे, इतना लिख देंगे तो हमें 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। आगे चलिए तीसरे नंबर जो बिहार बोर्ड 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं 140 का, तो हम 140 का निकालेंगे आराम से। 2 से 140 में 70 मरतबे, फिर 2 से करेंगे तो 35 मरतबे, फिर 2 से 5 से करेंगे तो 5 सते 35। हमें यहाँ पर लिख देना है और लिखने के बाद हमें स्क्वायर करके मतलब जो पावर है उसको उस टाइप से लिख देंगे, तो मेरा 2 नंबर बन गया। आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा टारगेट पर है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा हल्का है लेकिन घुमाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 5005 है, तो 5005 को हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। अब आप ये सोचिए कि जो भी संख्या रहेंगे आपको गुणनखंड के रूप में, जो संख्या लास्ट में 5 रहते हैं वो ज्यादातर करके 5 से करेंगे या 3 से करेंगे। ये दोनों 3-5 से करते हैं, नहीं 3-5 करते करते आप मत रह जाइएगा, क्योंकि 3-5 से ही करते हैं जिसके लास्ट में 5 होता है। तो आप 3 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो 5 से ही लगाएंगे, ध्यान से आप आराम से लग जाएगा। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इतना आएगा, ठीक है। 5 दूना मतलब ये आप कीजिएगा तो 5 के 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 के 5, 7 से करेंगे। उसके बाद अब हमें जो लास्ट में एक संख्या रहेगा, तो वो संख्या जो हमें याद रखना है कि जिसके लास्ट में एक रहेगा वो हमेशा जो है वो 7 से लगेगा, या फिर जो है लास्ट में जो एक रहता है वो 11 से लगेगा। ये दोनों के लास्ट में ही इतना संख्या जो आ सकता है, तो ध्यान से आप रखें। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता दिया जा रहा है। तो 7 से करेंगे तो 143 मरतबे। अब 143 क्या है, तो 143 में तो आपको ध्यान रखना जिसके अंत में 3 रहेगा वो जो है आपको कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद और भी संख्या से कटता है, लेकिन 11 भी ध्यान रखिएगा कि 11 ही उसमें आता है, ठीक है। अगर 3 से करते करते और 9 तक नहीं कटा है तो हम इसे हार नहीं मानेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट 11 पर पॉइंट पर करेंगे, क्योंकि 11 पर हमको मिल ही जाएगा। तो 11 से यहाँ पर 13 मरतबे कटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका उत्तर हो गया। ये टारगेट पर क्वेश्चन है क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन हम मानते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देख ले, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा करने वाला और इसमें आप गुणनखंड करने में फंस जा सकते हैं। तो ध्यान से आप इसे याद कर लें। चलिए हम आपको बता दें 32,760, ये थोड़ा लंबा है, तो ये आपको याद, ये आपको बनाना है। 2 से करेंगे तो 16,380, 2 से करेंगे 8190, 3 से करेंगे 4095, 3 से करेंगे 1365, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 455, 5 से करेंगे तो 91, 7 से करेंगे 13। हमें यहाँ क्या करना है, गुणनखंड का रूप को तोड़कर यहाँ पर लिख देंगे और उसके साथ स्क्वायर करके यानी पावर चढ़ाकर, जितना पावर रहेगा वो पावर चढ़ाकर हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी 2 3 बार है तो 2 का पावर 3, 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, और 5 एक बार है तो 5, 7 गुने 13, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा निकालना है। अभाज्य गुणनखंड की विधि से, ठीक है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड की विधि से लौसा भी निकालना है और मौसा भी निकालना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। सो ध्यान से आप इसे बनाएं और मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इसी में है कि पुनः 1, 2 और 3 के लिए जांचें कि लसा गुणे मसा संख्याओं का गुणनफल होगा कि नहीं। यानी जब लसा गुणे मसा करेंगे तो बराबर में संख्याओं का गुणनफल होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। आपका 7 क्वेश्चन है, सातों को सातों क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ध्यान से बस देखते रहिए। यहाँ देखिए 6 है, 6 का हम निकालेंगे तो 2 तिहाई 6, बस उसके बाद से नहीं कटेगा। 20 का निकालेंगे तो 2 दाएं के 20, फिर 2 से करेंगे तो 5 मरतबे कटेगा। हमें दोनों का यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। यानी 6 का आएगा 2 तिहाई 6 और 20 का आएगा 2 दूने 4 पंचे 20। जो इसमें कॉमन रहेगा हम उसमें यहाँ घेरा कर देंगे इस टाइप से, और घेरा करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए मौसा बराबर 2, ठीक है ना। आप इसीलिए का चिन्ह भी लिख सकते हैं कि ऊपर एगो और नीचा दूगो। देखियो इसीलिए का चिन्ह आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसीलिए का चिन्ह यूज करने के लिए आप जो है ऐसे कर सकते हैं। ऊपर एगो और नीचा दूगो रहता है, तो इसीलिए होता है चूंकि का दूगो ऊपर रहता है और एगो नीचा रहता है, तो आप इस टाइप का चिन्ह भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। अब लौसा निकालना है, तो लौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लौसा निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 संख्या रहेगा तो 3 गुने 2 गुने 5, ठीक है। 3 गुने 2 गुने 5 तो हम लिख दिए, मान लीजिए 3 गुने 2 गुने 5, ठीक है। अब इसमें से 1 2 हम यहाँ पर निकाल कर लिख देंगे। यानी इसमें से मान लीजिए कि 1 2 है तो हम यहाँ से छोड़ देते, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 हो गया कितना, 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60। तो 2 वाले में हम ऐसे करेंगे, 3 वाले के लिए हम आगे बताएंगे आपको। देखिए 17-25 है, 17-25 में क्या करेंगे, 17 का तो ये निकलेगा इतना और 25 का निकलेगा 5-25, 5 से 5 मतलब 1 मरतबे कटेगा, मतलब हो गया 17 गुने 1, 5-25 गुने 1। अभी दोनों में कॉमन क्या हुआ, तो दोनों में कॉमन हुआ 1, इसीलिए इसका मौसा क्या हो गया, 1 हो गया। आपको ये लिखना है आपको, ठीक है ना। लौसा बराबर हमको निकालना है, तो 17 गुने 5 गुने 5 मतलब 425, ये इसका लौसा निकल गया इस टाइप से, ठीक है। 2 वाले में सिंपल होते हैं, 3 वाले में थोड़ा हार्ड होते हैं, सो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए।
2 से हम 510 और यहाँ पर देखिए 92 का भी लगाएंगे तो दोनों 2 से कट जाएगा। तो हम यहाँ 3 से करेंगे 255 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 85 मरतबे, 17 से करेंगे तो 5 को 85 से करेंगे 17 मरतबे, और 17 को 17 से करेंगे तो 1 मरतबे आएगा। 2 से 92 46, 2 से 46 23, 23 से 23 कट गया, यहाँ पर आ गया। अब हमें करना यह है कि दो यहाँ पर गुणनखंड टूटा ना, वो उसको हम लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। यहाँ पर देखिए इसका 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23, एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, जब कॉमन हमें मिल जाएगा तो एक को लिखने की जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा अभी तक मौसा नहीं बना जिसका मौसा नहीं निकलता है। मौसा कम से कम एक निकलेगा ही, अधिक से अधिक कितना निकलता है वो तो आपको तो मालूम होगा ना जब निकालेंगे तब, ठीक है। लेकिन कम से कम जो होता है किसी भी संख्या का मौसम निकालना हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी संख्या का कम से कम मौसा कितना आ सकता है, तो कम से कम मौसा एक आ ही सकता है, ठीक है। अगर मौसा निकालना है तो आ ही सकता है। तो दोनों में 2 कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों में है तो 1 2 कॉमन हो गया। उसके बाद हम क्या करिए, इसका मौसा हो गया 2। अब उसके बाद लौसा निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 छोड़ के 3 गुने 5 गुने 17, 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 2 गुने 23, यहाँ पर हम लिख दिए तो 23,460 इसका उत्तर हो गया। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 72 120। इसमें आपको जो है ना प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए इस तीनों वाले जो वीडियो है ना, 3 टाइप के जो मतलब लसन निकालने होते हैं, मौसा निकालने होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन करेगा। तो हम तीनों का क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। देख लीजिए आपको गुणनखंड तो आता ही होगा, आपको बस लौसा अगर नहीं आता और 10th क्लास में है तो आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब जानी चाहिए कि 10th वाले बच्चों को अगर लौसा नहीं आता है तो गुणनखंड रूप तोड़ना नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर तीनों का निकाल लिए, 2 गुने 3, इसका निकाले 72 का तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72, और 120 का निकाले तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंचे 120। एक मेरा सिंपल से यहाँ पर निकल गया 2 तिहाई 6, मतलब सॉरी सॉरी 2 का हम यहाँ पर निकाल लिए मौसा। और एक मेरा 3 भी है, यानी कि 3 देखिए तीनों में जो कॉमन रहेगा हम वहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो तीनों में कॉमन 2 है और एक 3 भी है, 5 इसमें है लेकिन 5 ऊपर वाले में नहीं, इसलिए 5 नहीं होगा। अब हमें यहाँ से तो लसन मौसा निकल गया। अब लौसा हमें निकालना है तो क्या करेंगे, तो लौसा हमें निकालने के लिए हम करेंगे इसमें ये कि जो जिसका घात सबसे ज्यादा रहेगा ना उसी को हम लिखेंगे। यानी 3 का घात यहाँ पर देखिए ज्यादा है, ठीक है ना। 3 का घात सबसे ज्यादा मतलब 2 का घात सबसे ज्यादा है तीनों में, मतलब तो हम यहाँ पर 2 को 3 बार लिखें, ठीक है। उसके बाद 3 का घात कितना है, तो 3 का घात जो है वह जो है 2 है, ठीक है ना। 3 का घात यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, तो हम यहाँ पर 2 को लिख दिए। उसके बाद 5 बचा तो 5 को यहाँ पर हम लिख दिए। इस टाइप से मेरा क्या हो गया, 360 ही मेरा लौसा निकल गया। अगर आप चाहते हैं कि लौसा इस टाइप से नहीं निकालना चाहिए एक और टाइप से, तो आप एक और भी टाइप से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, जब हमको मौसा आ जाएगा तो लौसा निकालने का होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे होता है मौसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें तो 3 संख्या है तो तीनों संख्या को गुना कर देंगे और यहाँ पर नीचे से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे मौसा, तो वो मेरा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलिए 17 23 29, यहाँ पर निकालते हैं 17 का, 23 का और 29 का, तीनों का हम यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है। 17 का देखिए 17 गुने 1, 23 का 23 गुने 1, 29 का 29 गुने 1, तीनों में कॉमन क्या हो गया, जब कोई दूसरा संख्या नहीं रहेगा तो हम एक लिख सकते हैं। आपको एक आएगा ही आएगा, अगर आप गुणनखंड में मौसा निकाल रहे हैं तो भी आपको एक आएगा ही, मौसा तो एक कम से कम आएगा ही। ये आपका हो गया एक मौसा हो गया। अब हमें लौसा निकालना है तो बच गया, लौसा में जो बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि एक वाले में लोचा नहीं रहता, एक वाले में आपको सिंपल लिख देना है और ये हो जाएगा, चाहे 3 रहे 4 रहे उससे मतलब नहीं। जो लोचा होता है 2 3 वाले 5 वाले में होते हैं। इसमें आपको हो सकता है कि लोचा हो 540 805 990। यहाँ देखिए 540 का मैं यहाँ पर तोड़ के रखा हूँ, आप यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का होगा, 2 से 540 270 मरतबे, 2 से करेंगे तो 135 मरतबे, 3 से करेंगे 135 को तो 45 मरतबे, 3 से 45 को तो 15 मरतबे, 3 से 15 को तो 5 मरतबे, 5 को 5 से करेंगे तो 1 मरतबे। 805 है तो 805 है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं लगेगा तो 5 से डायरेक्ट जाएंगे। 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से 5 इकाई 5 3 जीरो 5 छक 30, 5 इकाई 5, 7 से करेंगे उसके बाद, क्योंकि 1 है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, ठीक है। 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 7 से जाएंगे तो 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 2 बचेगा 1 7 21 23 30 एक मरतबे में। 2 से करेंगे 990 है तो 2 से लग जाएगा 495, 3 से करेंगे तो 3 इकाई 3 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3 3 छक 18 1 5 3 5 15, 3 5 15 3 5 15, यहाँ पर ये कट गया। 5 से करेंगे 11 15, 11 से 11 को एक मतलब कट गया, ठीक है ना। ये आपका जो है लॉसा निकल मतलब गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यहाँ पर आएगा 5 गुने 7 गुने 23। उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। अब हमें ये टाइप के लिख लिए ना, अब इसके बदले में हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो हमें सीधा करके लिखना है ताकि तीनों में कॉमन मिल सके। अब यहाँ पर 5 है कि यहाँ पर 5 है कि यहाँ पर 5 है, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे उससे अच्छा कि सिंपल में लिख ले, ठीक है। तो आप इस
के बदले जो है आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, दोनों को भी लिख सके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहाँ पर तीनों 5 हम शुरू में लिख दिए क्योंकि तीनों में 5 है, तो शुरू में लिख दिए, उसके बाद जो संख्या है उसको हम यहाँ पर लिख दिए ताकि हमको मौसम पहचानने में आसानी हो जाए और बुक जो चेक करेंगे एग्जाम में वो भी आसानी, उसको भी आसानी हो जाए। अब उसके बाद हमें करना यह है कि जिसका घात सबसे ज्यादा है, इसके बाद जो बचने वाला उसका घात किसका ज्यादा है, तो इसका घात आपको देखना है कि 2 का घात जो है ज्यादा है, क्योंकि 2 का घात 2 है यहाँ पर, इसमें 2 का घात 1 है, तो हम 2 का घात 2 वालों को लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 3 का घात कितना है, तो 3 का घात 3 पावर है और यहाँ 3 का घात 2 पावर है, तो हम इस 2 पावर वालों को नहीं लेंगे, मात्र 3 के घात 3 पावर वालों को यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5, तो 5 का पावर है, 5 का पावर यहाँ पर बचा हुआ है, 5 का पावर 1 5 हो गया, ठीक है। 7 बचा तो 7 ले लिए, 23 बचा तो 23 ले लिए, 11 बचा तो 11 ले लिए। आपको ध्यान करना है कि जिसका पावर ज्यादा होगा उसको ले लेंगे, उसके बाद जो संख्या बचेगा उसी टाइप के पावर में, अगर 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है तो हम 2 के पावर 3 वाला लेंगे। अगर 2 के पावर, देखिए 3 के पावर यहाँ पर 3 है और 3 के पावर 2 भी है, तो हम किसको लिए हैं, 3 के पावर 3 को लिए हैं और 3 के पावर 2 वाले को नहीं लिया, यानी 3 के पावर 2 होगा इसका। उसी तरह से देखिए 2 के पावर 2 भी है और 2 के पावर 1 भी है, तो हम 2 के पावर 2 वालों को लिए हैं। 5 का तो 1 होगा ही 5, 7 का कोई संख्या है नहीं कंपेयर करने के लिए 7 के जैसे, तो 7 होगा, 23 का तो 23 होगा, 11 का 11 होगा। ये आ गया इसका 95 63 40, यानी 9,56,340 इसका लॉस आया। अब ये देखिए 7वें नंबर का है 8 9 25, 8 9 25, इसका हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 8 का 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 3 का करेंगे 3 तिहाई 9, 5 का 50 25, ये आपको तो कंप्लीट हो गया। इसे हम तोड़ के रूप में लिखेंगे, 2 2 4 दूना 8 गुने 1, 3 तिहाई 9 गुने 1, 50 25 गुने 1। हमें किसी में कॉमन कोई नहीं मिला, मतलब एक हम लिखेंगे, एक मिल गया मेरा, ये हो गया मासा। हमें गुणनखंड के रूप में लॉसा निकालना है, तो लॉसा निकालेंगे, देखिए 2 का पावर 3 है यहाँ पर, तो 2 का पावर 3 लिख दिए, 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 लिख दिए, 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2 लिख दिए। अब हमें इसमें लोचा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर 3 है, इसमें कोई संख्या है नहीं। अगर यहाँ पर आता 2 के पावर 2 तो भी हम इसको लिखते और 2 के पावर 2 वाले को छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग संख्या है और लोचा नहीं है, इसलिए इसका आसानी से बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम जो है, अब हमको जांचना है, तो जांचेंगे कि एक एक में है जो 2 गुने 60 बराबर 120 या 6 गुने 20 बराबर 120। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं नंबर 1 2 3 को आपको जांचना है। मैं आपको बता दूं नंबर 1 में आपको क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो आपको दिखा देते हैं, 6 गुने 20 17 25 और 510 गुने 510 92। ये तीनों क्वेश्चन को आपको जांचना है, तो जांचने के लिए आपको करना ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। यह देखिए हम लिख देंगे जांच और यहाँ से ये लिखेंगे 2 गुने 60 120 या 6 गुने 20 120, बात वही पड़ा। 1 गुने 425 425 या 17 गुने 25 425, ये सेकेंड का क्वेश्चन था, ठीक है। 2 गुने 23,460 बराबर 46,920 या 510 गुने 92 बराबर 46,920। ये आपका तीनों का जांच हो गया, बस हमें यही कर देना है, ये उसका उत्तर आ जाएगा। 5 के 1 नंबर में चलते हैं कि 12,576 है और 40 52 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करना है। फिर मौसा की सहायता से लसा भी निकालना है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हम मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से 12,576 में क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, इसका भी हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। गुणनखंड आप तोड़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं, पॉज करके देख ले। उसके बाद मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, 23 मिनट से ऊपर हो गया है, पता नहीं 25-30 मिनट जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 है और 2 से 2, ये दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, देखिए 2 दोनों में कॉमन है ना, 2 2 2 कॉमन, तो यहाँ पर 2 2 कॉमन है, यहाँ पर 4 आ गया। हमें चूंकि लसा अंकगणित के निकालना है, तो चूंकि हम लसा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करें, चूंकि लसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है, ये आपका फॉर्मूला है, इसीलिए लसा बराबर क्या होगा, लसा बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो एगो है 12,576 और एक है 40 52, तो दोनों को गुना करेंगे और बटे में मौसा जो मेरा आया हुआ है ये बाटा में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। काटेंगे 4 से 40,000 4,052 को, तो यहाँ पर 1013 मरतबे कटा। 1013 को हम 12,576 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12,39,39,438, ये मेरा उत्तर आ गया। तो आगे हम चलते हैं 5 के दूसरे नंबर। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालें, फिर इनका लसा भी निकालना है। ये आपको जो क्वेश्चन पूछे हुआ बिहार बोर्ड 2011 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर में पूछा गया था, दोस्तों ध्यान से देख ले। बिहार बोर्ड 2011 में 5 नंबर या 3 नंबर में तो जरूरी है, ठीक है ना, ये क्योंकि आपके बुक में ही दिया था, सेम टू सेम आप बुक में उल्टा कर भी देख सकते हैं। चलिए इसको बनाना क्या है, तो आपको 96 का और 404 का ये आपका गुणनखंड के रूप में तोड़ना है।
तोड़ने के बाद दोनों में जो कॉमन है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हो गया इसका मौसा हो गया 4, क्योंकि लसा गुने मौसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, इसलिए लसा बराबर हो गया इतना गुने इतना बटे मौसा, या मौसा जो मेरा आया हुआ 4, तो 96 गुने 101, 4 से 96 कटेगा 24, मतलब है 24 चौका 96, और यहाँ से हम काट दिए 24 को 101 गुना कर दिए 24 को 101 से, तो ये मेरा आ गया 96 96, ये हो गया इसका उत्तर। अब आगे हम चलते हैं 5 के तीसरे नंबर सवाल पर। 5 के तीसरे नंबर सवाल कर रहा है, यदि लसा इतना इतना बराबर इतना इतना हो तो मौसा इतना इतना का निकालना है। ठीक है, यदि लसा 306 और 657 का लौसा निकालने हैं तो 22,338 आया है, तो मौसा अगर इसका निकालेंगे 306 657 का तो कितना होगा। तो हमें लिखना है हल, चूंकि लसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है, इसलिए मौसा गुने इतना बराबर हमें 306 57 कर देना है, क्योंकि ये दिया हुआ है। इसलिए मौसा बराबर हमें निकालेंगे तो क्या होगा, 306 और 657 को ऊपर लिखेंगे, बटा में ये 22,338 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 306 और 657 को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 20 मतलब 2,01,042 आएगा, और यहाँ पर 22,338 है। 22,338 को डायरेक्ट अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 9 ये पूरा आ जाएगा, यानी 22,338 भागे करेंगे इतना तो 9 मतलब ये कटा है, ये जो आप 9 देख रहे हैं, तो इसका आ गया लौसा, सॉरी मौसा आ गया 9, और लौसा दिया ही है। आगे हम चलते हैं विविध, यानी विविध प्रश्न जो है 6 के 1 नंबर और 6 के 2 नंबर है। ये सवाल आपको लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके दिमाग के लिए भी सही है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का सवाल है और ये इस टाइप के सवाल पूछे भी जाते हैं। कह रहा है कि जांचें कि क्या किसी परिकृत संख्या n के लिए, यहाँ पर न लिखा गया तो हम यहाँ पर n कर देते हैं इसे सबसे पहले, तो इसे हम हटाकर n करते हैं। n के लिए 4 के n के पावर अंत में 0 आ सकता है, तो हम लिखेंगे यहाँ, हल करके लिखेंगे यहाँ 4n के पावर 4n बराबर 4 के पावर अगर 1 करते हैं तो 4 आ गया। अब हम 4 के पावर 1 करेंगे तो 4, तो 4 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 2, फिर 4 के पावर 2 है, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे नहीं 4 गुने 4, इसका गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 4 को 4 आएगा। फिर 4 की पावर 3 है, इस टाइप से देख रहे हैं 3 को यहाँ पर, और इसका तोड़ेंगे तो इस टाइप से आएगा। ठीक है, फिर है उसी तरह से 4 की पावर 4 और इसका तोड़ेंगे तो इस टाइप से ये कंप्लीट आ जाएगा सॉल्यूशन। इस प्रकार हम निपटे हैं, यानी निपटे हैं कि 4 के निपटे हैं, यहाँ पर लिख देंगे, इस प्रकार हम निपटे हैं, इस प्रकार हम जाने हैं या निपटे हैं, यहाँ पर आप निपटे भी लिख सकते हैं, मिस्टेक हो गया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस प्रकार हम निपटे हैं, निपटे निपटे हैं, या फिर हम लिखेंगे इस प्रकार हम जानते हैं भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है। फिर अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से 4n कोई दूसरा अभाज्य घन 4n में कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे 4n के अंत में 0 तब होगा जब 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 से विभाज्य हो, अर्थात 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 रहना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। अतः किसी परिकृत संख्या 4n के लिए 4n के अंत में 0 शून्य अंत में शून्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शून्य तो आ ही नहीं रहा है तो शून्य होगा ही नहीं। अब देखिए इस टाइप के सवाल जो है ना आपके बुक में दिया हुआ है, आप चाहे तो पेज नंबर उल्टा सकते हैं, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर जो है आपका एन का 14 है, उसी का 4 नंबर जो आपका साधित प्रश्न है उसी में इसी टाइप का सेम टू सेम बनाया गया है, तो आप वहां से भी हेल्प लेकर देख सकते हैं सेम टू सेम, बस आपको नंबर वहां पर 6 की पावर एन है और यहाँ पर 4 की पावर एन है। ठीक है ना, उसी टाइप से है। तो आगे चलते हैं, हम आपको इसका जांचें कि क्या परिकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है, तो इसी का टाइप का 2 है। आप इसे जो है बिना देखे भी बना सकते हैं, तो आप इसे बिना देखे बनाकर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 15 के पावर 1 यानी 15 हो गया 3 गुने 5, 15 के पावर 2 का मतलब हो गया 15 गुने 15 यानी 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5, फिर 15 के पावर 3 का उसी टाइप से करेंगे और 15 के पावर 4 का उसी टाइप से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ हम पाते हैं कि 15 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 है, अतः 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। यानी ये इसका फॉर्मूला है कि जिसके अभाज्य संख्या के अंत में 5 आ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंत में 0 आ सकता है, और जिसके अंत में 5 नहीं आएगा उसके अंत में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि अंत में 0 होगा यदि उसके अलावा दो के अलावा जो है अभाज्य संख्या 5 से भी विभाज्य हो, तो हम वहां पर कहेंगे कि वो 0 आ सकता है। अगर 5 से विभाज्य नहीं होता तो यहाँ पर ये 0 नहीं आता, लेकिन इसमें 5 है और ऊपर वाले संख्या में क्या है, सिर्फ 2 है, और 2 के अलावा अगर इसमें भी 5 रहता तो 0 आ सकता था। तो इस तरह से हम ये चैप्टर जो है खत्म कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें,
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं जो 10th की तैयारी करते हैं, मैथ की तैयारी कर रहे हैं 10th में, उनके पास ये वीडियो जरूर भेजें।